गुटबाजी और खींचतान के बीच एक और बड़ा फैसला हरियाणा कांग्रेस का। राहुल गांधी के आदेश आ गए हैं ऊपर से। अब जिला अध्यक्ष की पावर बढ़ा दी गई है, यानी अब लागू होने जा रहा है वन कमांड वन कंट्रोल फॉर्मूला। खेमेबाजी, अलग अलग प्रदर्शन और नेताओं की खींचतान से परेशान संगठन ने उठाया है बड़ा कदम। और क्या है वो कदम, सब विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस कड़े और बड़े फैसले को कांग्रेस लागू करने जा रही है, उससे कहीं नेताओं का मनमुटाव बढ़ तो नहीं जाएगा? इससे फायदा होगा या फिर नुकसान? और अब असली ताकत किसके हाथ में होगी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कमांड का फॉर्मूला लागू होने जा रहा है। पार्टी इसको लागू करने की तैयारी में है। पार्टी संगठन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जिला स्तर पर कांग्रेस के नाम पर होने वाले कोई भी कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन या आंदोलन अब जिला अध्यक्ष की जानकारी और उनकी ही अनुमति से होगा। उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। यानी जिला अध्यक्ष को बाईपास करके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से भी अगर कोई संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिला अध्यक्ष से ही अनुमति लेने के लिए कहा जाएगा। यानी अब कोई भी पॉलिटिकल गतिविधि, प्रदर्शन करने हैं किसी जिले में तो जिला अध्यक्ष ही अनुमति देंगे। करनाल में हुई जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और कुछ बाकी नेता मौजूद थे। यहां पर सभी जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया। बैठक में कई जिला अध्यक्षों ने शिकायत की कि पार्टी के अलग अलग मोर्चे, विधायक और नेता बिना संगठन को विश्वास में लिए अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे न केवल भ्रम की स्थिति बनती है बल्कि पार्टी के भीतर गुटबाजी का संदेश भी जाता है। सिरसा का उदाहरण बैठक में प्रमुखता से उठा, जहां यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और विधायकों की तरफ से अलग अलग प्रदर्शन किए गए। जिला अध्यक्ष ने साफ कहा कि इन कार्यक्रमों की जानकारी संगठन को नहीं थी और ना ही कोई अनुमति ली गई थी। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कांग्रेस के बैनर तले होने वाले हर कार्यक्रम के लिए जिला अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले को राहुल गांधी के निर्देशों से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी पार्टी हाईकमान भी अब संगठनात्मक अनुशासन को लेकर सख्त नजर आ रहा है और साफ संदेश है, जो नेता या संगठनात्मक इकाई तय व्यवस्था से बाहर जाकर काम करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के भीतर कई बार आंतरिक खींचतान खुलकर सामने आई है। नेताओं और विधायकों के बीच बयानबाजी हुई, अलग अलग प्रदर्शन हुए और कई मौकों पर पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठे। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और सिरसा विधायक गोकुल सेतिया के बीच चला विवाद भी काफी चर्चित रहा है बीते दिनों। हिसार में भी हाल ही में कुछ नेताओं ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष से कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि पहले जिला अध्यक्ष से संपर्क करें और वहीं से संगठन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे साफ है कि पार्टी जिला संगठन को मजबूत करने और समानांतर शक्ति केंद्रों को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ आदेश जारी करने से गुटबाजी खत्म हो जाएगी? जितना आसान सवाल लग रहा है, इसका जवाब उतना आसान नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में कई बड़े नेता और उनके समर्थक समूह लंबे समय से अलग अलग शक्ति केंद्र के रूप में काम करते रहे। ये सब दिखता रहा है, जग जाहिर रहा है। ऐसे में यह फैसला संगठनात्मक नियंत्रण जरूर बढ़ाएगा, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व का संदेश साफ है। जिले में पार्टी का चेहरा और अधिकार जिला अध्यक्ष होगा। संगठन से बाहर जाकर राजनीति करने वालों पर नजर रखी जाएगी और रिपोर्ट सीधे हाईकमान तक पहुंचेगी। यानी हरियाणा कांग्रेस अब अनुशासन, जवाबदेही और केंद्रीकृत संगठनात्मक ढांचे की ओर बढ़ती दिख रही है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के रूप में चर्चा में रही है जहां विपक्ष की भूमिका निभाने से ज्यादा चर्चा उसके अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी की होती रही है। प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी ताकत होने के बावजूद कांग्रेस कई बार अपनी आंतरिक खींचतान की वजह से राजनीतिक नुकसान उठाती दिखाई दी है। नेताओं के अलग अलग शक्ति केंद्र, जिलों में अलग अलग कार्यक्रम, संगठन और विधायकों के बीच तालमेल की कमी और सार्वजनिक बयानबाजी ने पार्टी की एकजुटता पर लगातार सवाल खड़े किए हैं, जिसे नेता स्वीकार भी करते हैं। और इसी पृष्ठभूमि से अब हरियाणा कांग्रेस संगठन एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसे सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करने और गुटबाजी पर कंट्रोल की एक
बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के तहत जिला स्तर पर कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम, प्रदर्शन, धरना, आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि अब जिला अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं, जो नेता या संगठनात्मक इकाई इस व्यवस्था को नहीं मानेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे फैसले को राहुल गांधी के निर्देशों से जोड़ा जा रहा है। तो क्या यह फैसला वास्तव में गुटबाजी खत्म कर पाएगा और इसका कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा? फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।